बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करते हैं एक ऐसी कंडीशन के ऊपर जिसको कहते हैं माल एब्जॉर्प्शन। अक्सर लोग आपने देखे होंगे कि वो अच्छे खासे खाते हैं और साफ़ सुथरा खाना खाते हैं, ख़ुराक भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनकी सेहत जो है अच्छी नहीं होती है, वो कमज़ोर होते हैं। और वो अक्सर जब अस्पताल में आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे वज़न कम होते हैं, पेट में दर्द होता है, हमेशा दस्त होता है और हमारे बॉडी का जो वज़न है वो कम होता जाता है। तो एक कंडीशन होती है, एक ख़ास हालत होती है कि इसमें बंदा ख़ुराक भी खाता है, लेकिन जो ख़ुराक इंसान खाता है वो उससे ताकत हासिल नहीं कर सकता है। इसको हम कहते हैं माल एब्जॉर्प्शन। कि जो हम ख़ुराक खाते हैं, जब एक सेहतमंद इंसान होता है वो जो ख़ुराक भी खाता है तो वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जाता है, ख़ुराक की जो नाली है, और वहाँ से उसकी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जो हम ख़ुराक खाते हैं इस ख़ुराक के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं। तो ये आते हैं और ये ही वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी, हमारी इंटेस्टाइन जो है इसको एब्जॉर्ब करती है और हमारी पूरी बॉडी का दारोमदार जो है इसी के ऊपर है। हमारी बॉडी को जो तवानाई मिलती है वो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स से मिलती है। और ये टोटली किस तरीके से हमें मिलती हैं, ये एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू मिलती है। हमारे बॉडी के अंदर जो है एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन जो है ये मेनली 4 स्टेप्स में होती है। एब्जॉर्प्शन जो है 4 स्टेप्स में होती है। इनमें सबसे पहला जो स्टेप्स है वो है इंट्राल्यूमिनल डाइजेशन, यानी ये जो खुराक की नाली है ये एक पाइप की तरह है। इसका अंदर का जो हिस्सा है इसको ल्यूमिन कहते हैं। इसके ल्यूमिन के अंदर जो डाइजेशन होती है उसमें जो न्यूट्रिएंट आ जाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है, फिर इनको जाके एब्जॉर्ब किया जाता है। एक ये है इंट्राल्यूमिनल डाइजेशन। उसके बाद जो हमारे पास है वो है टर्मिनल डाइजेशन। टर्मिनल डाइजेशन में ये होती है कि जो कार्बोहाइड्रेट है और जो प्रोटीन्स हैं, पेप्टाइड्स, उनको छोटे छोटे मोनोमर्स में, और वो इंजाइम के थ्रू होते हैं, वो डाइसेक्राइडेजेस हैं और पेप्टाइडेजेस हैं। और उसके बाद जो है ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट होती है, यानी जो खुराक छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाती है उसको फिर ब्लड की तरफ वो लाते हैं। इस एपिथेलियल सेल से वो बाहर निकल के ब्लड की तरफ आते हैं। इसके अलावा जो लिपिड्स होते हैं उनकी फिर लिम्फेटिक ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये 4 स्टेप्स हैं। इनमें किसी भी स्टेप्स के अंदर अगर मसला आ जाए तो फिर बंदा माल एब्जॉर्प्शन का शिकार हो जाता है। वो खुराक खाएगा लेकिन खुराक से जो है तवानाई हासिल नहीं करेगा। अब अगर एक बंदा माल एब्जॉर्प्शन का शिकार है तो वो किस तरह प्रेजेंट करेगा, तो उसमें जिस तरह मैंने पहले कहा कि उसमें मेनली डायरिया होता है, उसको दस्त बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा उसका वज़न जो है वो कम होता चला जाता है। उसको खाने को दिल जो है उसका नहीं करता है। उसका जो पेट है वो डिस्टेंड हो जाता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन उसमें हो जाती है और मसल वेस्टिंग उसमें हो जाती है। अब असल में ये माल एब्जॉर्प्शन जो है ये अगर हम देख लें, एक है ऐसे ममालिक जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर माल एब्जॉर्प्शन की मेन वजह जो है वो क्रॉनिक माल एब्जॉर्प्टिव डिसऑर्डर है, यानी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो वहाँ पर पाई जाती हैं और हमारे यहाँ वो नहीं है इतनी ज़्यादा कामन। वो क्रॉन डिजीज़ है, सीलियक डिजीज़ है और पेंक्रियाटिक इंसफिशियंसी है। ये डिसऑर्डर्स वहाँ बहुत ज़्यादा कामन है डेवलप्ड कंट्रीज़ में और इन्हीं की वजह से वहाँ पर माल एब्जॉर्प्शन होती है। जबकि हमारे यहाँ मेनली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल इंट्रोपैथी होती है या इन्वायरमेंटल इंटेरिक डिस्फंक्शन होती है। इनकी वजह से जो है हम माल एब्जॉर्प्शन के शिकार हो जाते हैं। अब अगर ये हम माल एब्जॉर्प्शन के शिकार हैं, हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, मिसाल के तौर पर हमें वाइटामिन्स नहीं मिल रहे हैं और जो है हमें प्रोटीन्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, तो हम ब्लड डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं, हमें एनीमिया हो जाती है। इसके अलावा जो है हमारी जो मसल वेस्टिंग है वो इसमें जो है, और इसके अलावा जो है एक ख़ास वाइटामिन है, वाइटामिन के, वो अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हमें खून की बीमारियां ऐसी हो जाती है कि खून ज़्यादा निकलता है हमारी बॉडी से। अगर थोड़ी भी ज़ख़म बन जाए हमारी बॉडी में तो ज़्यादा से ज़्यादा खून बहता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाती है। इसके अलावा अगर हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी नहीं मिल रहा है तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है और टेटनी जो है, इस किस्म के अमराज जो हैं हमें हो सकते हैं।
तो ये माल एब्जॉर्प्शन थी। तो इसके लिए जो है कैसे बच सकते हैं, इसके लिए मेन ये चीज़ है कि जो काज है, जो वजह है, उसी को जो है हमने ठीक करनी है। और जब भी डायरिया हो तो उसी वक्त हमने हॉस्पिटल जाना है और उसको ट्रीट करना है। उसके लिए जितनी भी अपनी मेडिकेशंस आती हैं और प्रिवेंशन आता है वो हमने करना है। स्पेसिफ़िकली डायरिया के लिए वो रिकमेंड करते हैं कि जब भी डायरिया हो तो आपने ORS ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और उसको ज़्यादा मिकदार में लेना है। तो ये माल एब्जॉर्प्शन आ गई, और इन्हीं माल एब्जॉर्प्शन की वजह से फिर एक ख़ास किस्म का डायरिया होता है जिसको माल एब्जॉर्प्टिव डायरिया कहते हैं।